5 नंबर का सवाल है। दो सरल रेखा दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल जो है प्रूव कर। सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया है ना। दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बनाते हैं? 60 डिग्री। उसी को लिख दिया है कि 60 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है? झुके हुए। मतलब दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बना रहे हैं? 60 डिग्री। 5 नंबर का सवाल है। सिद्ध कीजिए कि रेखाओं x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 तथा x बाई a माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के बीच का कोण tan इनवर्स 2ab अपॉन में b स्क्वायर माइनस a। क्या करना है कि दो सरल रेखा दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल जो है प्रूव करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उससे हम लोग लिखते हैं क्या? समीकरण 1 से। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से x बटा a प्लस y बटा b इक्वल टू 1। क्या कर लेते हैं? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। a b हो जाएगा एलसीएम, b का मल्टीप्लाई x के साथ और a का मल्टीप्लाई y के साथ इक्वल टू में 1। ab को उधर ट्रांसफर कर दो तो bx प्लस ay इक्वल टू क्या आ जाएगा? ab आ जाएगा। हम लोग को किस फॉर्म में चाहिए? तो ay इक्वल टू bx को उधर ले आओगे तो माइनस bx प्लस ab और y इक्वल टू आ जाएगा माइनस b बाई ax प्लस में ab अपॉन में a। एक कैंसिल तो माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब इस इक्वेशन का कंपेयर कर देते हैं किससे? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो m1 क्या मिल जाएगा हम लोग को? m1 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक, सिमिलरली इक्वेशन 2 के है ना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग? x अपॉन a माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम ले लेते हैं तो a भी एलसीएम आ जाएगा, b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? bx और a का माइनस ay इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो bx माइनस ay इक्वल टू ab। अब इस बार फिर से ay को निकालना है, ay को उधर ले आते हैं तो bx माइनस ab इक्वल टू ay। y की वैल्यू चाहिए तो a से डिवाइड कर दो तो bx अपॉन में a माइनस ab अपॉन a इक्वल टू में y। a कैंसिल हो गया, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं y इक्वल टू b बाई ए एक्स माइनस b। अब इस इक्वेशन का फिर से कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। m की जगह में क्या लिख रहा है? b बाई a। अब इस बार दूसरे वाले इक्वेशन के लिए है तो उसको लिख लेंगे क्या? m2। m2 और m1 हम लोग के पास। ठीक, अब जो फॉर्मूला होता है एंगल का tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, मान रख देते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस b बाई a। ठीक है, और माइनस अगेन कितना दिया है? माइनस b बाई a ये दिया हुआ है और अपॉन में 1 प्लस m1 यानी कि माइनस b बाई a और इंटू में b बाई a। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। एलसीएम लेंगे ऊपर तो एलसीएम हो जाएगा a और ऊपर में आ जाएगा माइनस 2b यानी कि माइनस b प्लस माइनस b। नीचे में फिर से एलसीएम हो जाएगा a, यहाँ सॉरी a स्क्वायर आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b।
ए जो है एक कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल टू ऊपर से -2b और ये जो a है ऊपर चला जाएगा, है ना। क्या एक स्टेप थोड़ा लिख लेते हैं, -2b अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन में a। और इस a को ऊपर ले जाओ, क्या मिल जाएगा -2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b। ये आ गया किसका मान, tan थीटा। हम लोग को प्रूव करना है tan इनवर्स। क्या करेंगे, थीटा को यहीं रहने देंगे, tan को उधर ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू -2ab है, इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा tan को उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स 2ab अपॉन में b स्क्वायर माइनस a, यही हम लोग को प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है k के किस मान के लिए रेखाएं y इक्वल टू +√3x + 4 तथा y इक्वल टू kx + 6 एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी। सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया है ना। दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री। उसी को लिख दिया है कि 60 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है, झुके हुए, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बना रहे हैं, 60। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इस बार जो वो सेम उसी फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग को चेंज भी करने का जरूरत नहीं है, दिया है नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। अब इसका कंपेयर हम लोग कर लेते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है मानक समीकरण, सरल रेखा। ठीक है, तो m के जगह में क्या लिख रहा है, 2 + √3, और चूंकि पहला वाला सरल रेखा का है इसलिए m1 मान। सेम उसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू kx + 6, इसका भी कंपेयर कर दो किससे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। इस बार m इक्वल टू मिल जाएगा क्या, k, और दूसरे वाले के लिए इसलिए हम इसको बोल दिए क्या, m2। तो m1 m2 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और बटे में m1 प्लस m1 इंटू, ये फॉर्मूला, फॉर्मूले में मान रखो। तो इस बार थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, ये है ना, थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू m1 2 + √3 माइनस m2 यानी कि k, और अपॉन में 1 + m1 2 + √3 और m2 यानी कि k। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। सॉल्व कर देते हैं तो 2 + √3 माइनस के नीचे में k का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, या फिर इस पूरे को ले आएंगे हम वैसे ही, 1 + 2 + √3k। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्या हो जाएगा, √3 इन ब्रैकेट 1 + 2 + √3 और इनटू में k, और उधर ये सेम टर्म 2 + √3 माइनस k। इसको सॉल्व कर दो, √3 का मल्टीप्लाई करोगे √3 और यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 भी होगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 √3k और किसी √3 का इसके साथ होगा तो 3 हो जाएगा और k। ठीक है, प्लस
3k, इधर 2 प्लस रूट 3 माइनस k। ठीक है, अब क्या कर दो, जो k वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लो, तो इस k वाले को इधर ले आता है, ये सारे टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 k और 3k, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस के, और इक्वल टू में क्या बचा, तो उधर पहले से था 2 प्लस रूट 3 और ये रूट 3 और जाएगा। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 और माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 3, ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 रूट 3k और 3k प्लस k यानी कि 4k इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, या 2k कॉमन ले लो सीधा सीधा, तो 2k कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंडर रूट 3 प्लस 2 इक्वल टू में 2, अब ये 2 कैंसिल, k की वैल्यू चाहिए हमको, तो k इक्वल टू 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको रैशनलाइज कर दोगे तो भी आंसर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करके 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 3 यानी k इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ तक भी लिखो तो दिया है यदि रेखाओं 2x माइनस y इक्वल टू 1 तथा ax प्लस 2y इक्वल टू 4 के बीच का कोण 45 डिग्री है, जो a का मान दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो सरल रेखा दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल भी दे दिया है 45 डिग्री। ठीक, तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू क्या, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे m1 और m2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला वाला जो समीकरण है क्या लिख लेंगे, 2x माइनस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2x माइनस 1, y को उधर ले गए 1 को इधर। ठीक है, बात समझ है, y माइनस में था इसको उधर ले गए हैं और 1 को इधर ले गए, तो लिख लीजिए। अब इसका जब कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से mx प्लस c, है ना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, क्या मिल जाएगा, m की जगह में क्या दिया है। ठीक है, पहला वाला राइट में क्या लिखेंगे इसको m। ठीक है, उसी प्रकार सरल रेखा दूसरे वाले से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम लोग निकालेंगे तो 2y इक्वल टू मिल जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दो माइनस ax प्लस 4, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस a अपॉन 2x प्लस 4/2। इसका भी कंपेयर कर दो, m की जगह में क्या दिख रहा है, m2 इक्वल टू माइनस a/2। ठीक है, m1 और m2 हम लोग के पास आ गए। अब क्या करना है, फॉर्मूले में तो ठीक है, tan थीटा कितना दिया है 45 डिग्री इक्वल टू m1 हो गया 2 माइनस a/2 माइनस में और अपॉन में 1 प्लस m1 यानी कि 2 और माइनस a/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 का मान होता है 1 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस a और अपॉन
1 माइनस ए। ठीक, अब 2 नीचे आ जाएगा तो 4 प्लस ए अपॉन में 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस ए। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इधर ले आ सबको, 2 1 माइनस ए इक्वल टू 4 प्लस ए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 माइनस 2a इक्वल टू 4 प्लस ए। ए वाले को एक की तरफ और विदाउट ए वाले को, ठीक है। तो 2 ये इधर आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू ए और ये उधर जाएगा तो प्लस 2 है। यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 3a। a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 2/3। ठीक है ना, a का मान आ जाएगा माइनस 2/, ठीक है।